प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैंने पिछले 10 दिन पहले मेरा मोबाइल खो गया था और मैं अपने बेड पे मोबाइल भूल गई थी। और जब मुझे पता चला कि मेरे पास मोबाइल नहीं, रात के 11 बज गए थे, सुबह 10 बजे मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। और मैंने मैम से कहा कि मैम मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मैम ने कहा अच्छे से देखो और शायद तुम घर भूल गई हो। मैं घर आई, मेरी लड़कियों को कहा कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, कोई नहीं बोला। उसके बाद जो एक लड़की की मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो मेरे बेड पे बैठती, शायद उसको दिखाओ। वो रात को 1:30 बजे आई, उसने कहा नहीं दीदी मुझे आपके मोबाइल का कोई पता नहीं है। मैं दूसरे दिन ड्यूटी पे चली गई। मुझे याद नहीं रहा कि उस मोबाइल का मैं डिब्बा भी साथ लेके जाऊँ ताकि मैं पूछ सकूँ कि कहाँ है मेरा मोबाइल, किसी को दिखा सकूँ। तो मैंने मैम को जैसे ही फ्री हुई ना, थोड़ी सी 9 बजे रात को, तो मैंने कहा मैम मैं घर जाऊँ, डिब्बा लेके आऊँ, मैं किसी को दिखाऊँ, लोकेशन मालूम करूँ। मैम ने कहा जाओ, 5 मिनट की वॉक पे मेरी जॉब है। तो मैं घर गई। जैसे मैं घर गई तो मैंने कहा, लड़के कहने लगी दीदी आप इतनी जल्दी आ गए हो। मैंने कहा मैं अपना डिब्बा लेने आई। कहने लगी आपकी सिम तो बाथरूम में से मिली है। मैंने कहा अच्छा मेरी सिम है? कहने लगी हाँ आपकी सिम है, तो इसका मतलब मोबाइल आपके इसी रूम में से किसी ने लिया है। मैं तो वो ज़्यादा तकलीफ में आ गई कि यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं मोबाइल ले सकूं। और ये मैं इतना भरोसा करती हूँ कि इनको मैं अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं गई भी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, 7 गर्ल्स हैं, जब एक लड़की का नाम लो तो हम उसी पे। मैंने कहा नहीं मैं किसी को फंसा दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुदा की बंदी को किसी एक का नाम लो। उसने किया। मैंने कहा नहीं, उसने 2-3 दफ़ा कहा एक का नाम लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए। वो कहने लगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस तरह से नहीं कुछ भी कर सकते। मैं घर आ गई। मैंने लड़कियों को, मैम ने कहा जाके डराओ थोड़ा, पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा। वो सबको मैंने बोला, फिर भी मैंने पुलिस को घर भी बुला लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 दिन में बहुत डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं कुछ भी नहीं, मतलब घर बात करनी कुछ भी नहीं हो रहा था। और सबसे बढ़कर मैं खुदा उनका प्रोग्राम, उसमें चर्च प्रोग्राम देखती हूँ, वो भी नहीं हो रहा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि मैम ने कहा मेरा मोबाइल ले लो, उससे तुम देख लिया करो जो भी करना है। वो तो मैंने लिया, लेकिन यूट्यूब उसमें नहीं थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं जो है वही उसी में गुजारा करो। मैं रूम में से कभी उस लड़की को बोलना मुझे ज़रा मोबाइल दो ना, मैं यूट्यूब पे प्रोग्राम देखूंगी, उसने दे देना, लेकिन उसकी बीच में कॉल आ जानी, मैं डिस्टर्ब होती थी कि यार मैं किसी को भी डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ना दुआ कर रही थी सुबह 5 बजे उठ के। तो खुदा के पाकरू ने कहा कि, मैंने कहा मैं मैम से 500 एडवांस लेके तो नया मोबाइल ले लूँगी। खुदा ने कहा वो भी तू मेरे घर में देगी, वो तू नहीं यूज़ करेगी। मैंने कहा ठीक है खुदा, जैसे तू खुश है मैं वैसे ही करूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अभी मैम से तो नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा था। तो जब मैंने कहा कि खुदावन ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, जिसने मेरे लिए किया है, जब मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं कहती थी खुदा मुझसे बरकत देता कि आइंदा कभी वो ऐसा काम ना करे। तो उसके बाद कल किसी ने मेरे 10 दिन के बाद मेरे ही, जहाँ मैं कपड़े चेंज करती हूँ, जो पैंट की पॉकेट में मोबाइल रख दिया वापस। मैंने कितना चीखी चिल्लाई कि मेरा मोबाइल वापस रख दो, मैं पुलिस केस नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब मैंने खुदावन का शुक्र करना शुरू किया तो उस लड़की के दिल में खुदावन ने अपना डर खौफ डाला, और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे मोबाइल वापस मिल सकता है। और मेरा नया मोबाइल था, पिछले ही महीने मैंने नया मोबाइल लिया था। तो खुदावन का मैं बहुत शुक्र करती हूँ। हम जब खुदावन पे बिलीव करते हैं और दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं, खुदावन हमारे लिए बड़े बड़े काम